वेलकम स्टूडेंट्स। आज जो है हम डिस्कस करेंगे डिस्कवरिंग टर्ट द सागा कंटिन्यूस, इसके क्वेश्चन आंसर। तो देखिए, इसके ये दो क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट्स हैं और दूसरे के 4 पार्ट्स हैं, तो कुल मिलाकर ये 9 क्वेश्चंस हुए। इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे आपसे। तो इसके अलावा इसमें 4 क्वेश्चन और हैं, ये टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट। लेकिन इसके देखिए क्या लिखा है, डिस्कस द फॉलोइंग इन ग्रुप्स ऑफ 2 पेयर्स, ईच पेयर इन ग्रुप टॉकिंग टेकिंग अपोजिट पॉइंट्स ऑफ व्यू। तो ये जो 4 क्वेश्चन है, ये आपने खुद स्टूडेंट्स आपस में डिस्कस करने हैं। जैसे मान लो फर्स्ट पॉइंट लिखा है, साइंटिफिक इंटरवेंशन इज़ नेसेसरी टू अनअर्थ बरीड मिस्ट्रीज। तो इसमें आप इसके जो है फेवर में भी बोलेंगे और जो कुछ बच्चे इसके अगेंस्ट बोलेंगे। तो आपने ये खुद करना है, ये आपके लिए ये टास्क है। तो इसके बाद देखिए क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, वाई हैज़ किंग टट्स बॉडी बीन सब्जेक्टेड टू रिपीटेड स्क्रूटनी। जो किंग टट की बॉडी का बार बार परीक्षण क्यों किया गया। तो देखिए इसके आंसर में आप क्या लिख सकते हैं, किंग टट्स लाइफ एंड डेथ हैव बीन ए मिस्ट्री। किंग टट की जो है जीवन और मृत्यु एक रहस्य था। इन ऑर्डर टू रिवील दैट मिस्ट्री, उस रहस्य को बताने के लिए, हिज बॉडी हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू रिपीटेड स्क्रूटनी, उसकी बॉडी का बार बार परीक्षण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई वाज होवार्ड कार्टर्स इन्वेस्टिगेशन रिजेंटेड। उसके जो जांच का विरोध क्यों किया गया। तो देखिए, द सोलिडिफाइड रीजन्स हैड सीमेंटेड टट्स मम्मी टू द बॉटम ऑफ हिज कॉफिन। जो सख्त ठोस चिपकाने वाले पदार्थ थे, इन्होंने टट की मम्मी को पक्का कर दिया था। टू द बॉटम ऑफ हिज कॉफिन, उसके ताबूत के तल के साथ वो मम्मी चिपक गई थी। देयर वॉज नो वे टू रिमूव इट, उसको अलग करने का कोई तरीका नहीं था। जो है जहाँ पे होवार्ड कार्टर ने मम्मी को जो है इजिप्ट की 149 फ़ारेनहीट के धूप में भी मम्मी को रखा, परंतु उससे कोई डिफरेंस नहीं हुआ। सो देयर वॉज नो वे टू रिमूव इट। कार्टर हैड टू यूज़ ए चीज़ल, उसको छेनी का प्रयोग करना पड़ा। ही रिमूव्ड जॉइंट्स 1 बाय 1, उसने एक एक करके उसके जो है जोड़ अलग किए। इट वॉज थॉट, ऐसा समझा गया, सोचा गया, दैट ही हैड डैमेज्ड द मम्मी, उसने जो है मम्मी को है क्षतिग्रस्त कर दिया है। दैट वॉज वाई हिज इन्वेस्टिगेशन रिजेंटेड, इसीलिए उसकी जो है इन्वेस्टिगेशन का जो विरोध किया गया। जहाँ पे जो है टी स्मॉल आएगा, आपने ध्यान रखना, जहाँ पे द लिखा है तो इसका ध्यान रखें आप। इसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन, वाई हैड कार्टर टू चीजल अवे द सोलिडिफाइड रीजन्स टू रेज द किंग्स रिमेन्स। अभी जो सेकंड क्वेश्चन हमने डिस्कस किया उसी में इसका आंसर था। जो कार्टर को जो सख्त जो चिपकाने वाले पदार्थ थे, उनको श्रेणी से क्यों अलग करना पड़ा। टू रेज द किंग्स रिमेन्स, राजा के अवशेष उठाने के लिए। तो द सोलिडिफाइड रीजन्स हैड सीमेंटेड टट्स मम्मी टू द बॉटम ऑफ हिज कॉफिन। जो चिपकाने वाले पदार्थ थे, इन्होंने टट की मम्मी को पक्का कर दिया था ताबूत के तल के साथ। देयर वॉज नो वे टू रिमूव इट, इसको अलग करने का कोई तरीका नहीं था। सो कार्टर हैड टू चीजल अवे द सोलिडिफाइड रीजन्स, इसको जो है जो जमे हुए जो चिपकाने वाले पदार्थ थे, उनको अलग करने के लिए उसको श्रेणी का प्रयोग करना पड़ा। नेक्स्ट देखिए, वाई वाज किंग टट्स बॉडी बरीड अलॉन्ग विद गिल्डेड ट्रेजर्स। राजा की जो टट की बॉडी को जड़ित खजानों के साथ, जड़ित सोने के साथ क्यों दफनाया गया। इन टट्स टाइम इट वॉज थॉट दैट दे कुड टेक देयर रिचेस विद दैम आफ्टर देयर डेथ। टट के समय में ऐसा सोचा जाता था कि दैट दे कुड टेक देयर रिचेस विद दैम इन टच टाइम। हाँ, जहाँ पे देखिए कोई एक चीज़ मिस हो गई है, इन टच टाइम इट वाज थॉट दैट पीपल। हाँ, जहाँ दे है तो देखिए स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, जहाँ पे जो दे लिखना है, जहाँ पे लिखना है पीपल लिखना है, जहाँ पे पीपल जा किंग्स लिख लेना, पीपल पीपल ज़्यादा ठीक रहेगा, पीपल। तो आपने इसको कैसे करेक्ट करना है, इन टच टाइम इट वाज थॉट दैट दैट दे की जगह क्या लिखेंगे आप, पीपल, लोग। पीपल कुड टेक देयर रिचेस विद दैम आफ्टर देयर डेथ, जो लोग हैं अपनी मृत्यु के बाद जो है अपनी अमीरी है अपने साथ ले जा सकते हैं। इट वाज बिकॉज ऑफ दिस बिलीफ, इसी विश्वास के कारण, दैट बॉडी वाज बरिड अलॉन्ग विद गिल्डेड
ट्रेजर्स, जहाँ पे एक चीज़ मिस है, जहाँ पे आएगा किंग टट्स बॉडी। इट वाज बिकॉज ऑफ दिस बिलीफ दैट, जहाँ पे बॉडी है इसके जगह पे आएगा बॉडी बिलीफ दैट किंग, जहाँ पे आएगा किंग टट्स, ये वाली लाइन आएगा किंग टट्स आएगा जहाँ पे आपने इट वाज बिकॉज ऑफ दिस बिलीफ दैट किंग टट्स, जहाँ पे दैट के बाद आएगा, इसको आपने ठीक कर लेना। तो किंग टट्स बॉडी वाज बरीड अलॉन्ग विद गिल्डेड ट्रेजर्स। तो इसको देखिए सही कैसे पढ़ेंगे, मैं इसको दोबारा रीड करता हूँ क्योंकि जहाँ पे ये गलत टाइप किया हुआ है, तो इसको जो सही कैसे होगा ये क्वेश्चन। इन टट्स टाइम इट वाज थॉट दैट पीपल कुड, दे की जगह पीपल बोला मैंने, पीपल कुड टेक देयर रिचेस विद देम आफ्टर देयर डेथ। इट वाज बिकॉज ऑफ दिस बिलीफ, आगे आप बोलेंगे किंग टट्स बॉडी, दैट की जगह इट वाज बिकॉज ऑफ दिस बिलीफ किंग टट्स बॉडी, दैट की जगह आप क्या बोलेंगे किंग टट्स, दैट बॉडी की जगह आ जाएगा किंग टट्स बॉडी। इट वाज बिकॉज ऑफ दिस बिलीफ किंग टट्स बॉडी वाज बरीड अलॉन्ग विद गिल्डेड ट्रेजर्स। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को खुद ठीक करेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है फिफ्थ क्वेश्चन, वाई डिड द बॉय किंग चेंज हिज नेम फ्रॉम टटन खेतन टू टटन खामुन। जो बॉय किंग है उसने अपना नाम जो टटन खेतन से टटन खामुन क्यों बदला। टट वाज द फेरो ऑफ द एंशिएंट इजिप्ट, ये प्राचीन मिस्र का राजा था। फेरो मीन्स किंग। हिज रियल नेम वाज टटन खेतन, उसका जो रियल नाम था वो टटन खेतन था। ही वाज द डिवोटी ऑफ गॉड एमन, वो गॉड एमन का डिवोटी था। सो ही चेंज्ड हिज नेम फ्रॉम टटन खेतन टू टटन खामुन, उसने अपना जो नाम है वो टटन खेतन से बदलकर टटन खामुन रख लिया। नेक्स्ट देखिए, लिस्ट द डीड्स दैट लेड रे जॉनसन टू डिस्क्राइब अखिनेतन एज वेकी। जो ऐसे कौन से काम थे जिससे जो रे जॉनसन है उसने अखिनेतन को सनकी कहा था, पागल कहा था, क्या क्यों। एमन वाज ए मेजर गॉड इन एंशिएंट इजिप्ट, एंशिएंट इजिप्ट के अंदर जो एमन है वहाँ का मुख्य देवता था। थीब्स वाज इट्स रिलीजियस कैपिटल, जो थीब्स है वो मुख्य कैपिटल थी, राजधानी थी। बट व्हेन अखिनेतन बिकम द किंग, जब अखिनेतन राजा बना, ही मेड हिज पीपल वर्शिप द सन गॉड एटन, उसने अपने लोगों को कहा कि आप सूर्य देवता की पूजा करें। ही स्मेश्ड ऑल द इमेजेस ऑफ एमन, उसने एमन की सारी मूर्तियाँ तोड़ दी। ही क्लोज्ड ऑल हिज टेम्पल्स, उसके टेम्पल्स बंद कर दिए। ही चेंज्ड द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम थीव्स टू अमारना, उसने अपनी जो राजधानी है वो थीव्स से बदलकर अमारना कर दी। दैट्स वाई रे जॉनसन डिस्क्राइब्स हिम एज ए वेकी, इसीलिए जो रे जॉनसन है उसको सनकी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, व्हाट वर द रिजल्ट्स ऑफ द सीटी स्कैन, सीटी स्कैन के क्या रिजल्ट्स थे। टट्स मम्मी वाज स्कैन्ड फ्रॉम हेड टू टो, उसकी मम्मी का हेड से लेकर टो तक स्कैन किया गया। डिफरेंट क्रॉस सेक्शन इमेजेस ऑफ हेड, नेक, हैंड्स, रिब्स एंड बैकबोन पर टेकन, जो अलग अलग हैं क्रॉस सेक्शन अनुप्रस्थ जो हैं चित्र लिए गए सिर के, गर्दन के, हाथों के, पसलियों के और रीढ़ की हड्डी के। इट वाज फाउंड दैट नथिंग रॉन्ग हैड बीन डन टू द बॉडी, और ये पाया गया कि उसके जो शरीर से कुछ भी गलत नहीं किया गया है। नेक्स्ट देखिए, लिस्ट द एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी दैट हैव इम्प्रूव्ड फोरेंसिक एनालिसिस, जो है टेक्नोलॉजी के अंदर कौन कौन सी एडवांसमेंट होगी है, हाँ, जिससे जो है वैज्ञानिक विश्लेषण है जो उन्नत हो गया है, तो उसके बारे में बताइए। तो इसके आंसर में आप क्या लिखेंगे, डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन नाउ बी डन विद कंप्यूटर टोमोग्राफी, जो चिकित्सीय निदान है जो है वो उपचार किया जा सकता है कंप्यूटर टोमोग्राफी से। इसको द सीटी मशीन कैन टेक हंड्रेड्स ऑफ एक्सरे इमेजेस इन क्रॉस सेक्शन, जो सीटी मशीन है ये सैकड़ों एक्सरे चित्र खींच देती है अनुप्रस्थ काट में। दीज इमेजेस कैन बी पुट टुगेदर लाइक स्लाइसिस ऑफ ब्रेड, इन इमेजेस को हम जैसे ब्रेड के स्लाइसिस जुड़े होते हैं इनको ऐसे इकट्ठा रख सकते हैं। इससे क्या होता है, दे गिव अस ए 3 डायमेंशनल ट्रू व्यू ऑफ द बॉडी, इससे हमें बॉडी का 3 डायमेंशनल जो है पिक्चर मिल जाती है। आगे देखिए, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, कौन सी स्टेटमेंट, किंग टट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट मम्मीज टू बी स्कैन्ड इन डेथ एज इन लाइफ, किंग टट की पहली ही मम्मी थी जो मृत्यु के बाद भी जिसका स्कैन किया गया, एज इन लाइफ जैसे कि उसके जीवन के बारे में। तो इसका आंसर कैसे लिख सकते हैं, टट बिकेम किंग एट द एज ऑफ 11, जो टट है वो 11 वर्ष की उम्र में जो राजा बना।
एंड रूल्ड फॉर 8 ईयर्स, और उसने 8 वर्षों तक शासन किया। हिज लाइफ एंड डेथ वाज ए मिस्ट्री, उसका जीवन और मृत्यु एक रहस्य था। देयर वर फाउंड अबाउट 600 मम्मीज, 600 मम्मीज पाई गई। किंग टट्स मम्मी वाज द फर्स्ट मम्मी, किंग टट की मम्मी जो पहली मम्मी थी, विच वाज स्कैंड फ्रॉम हेड टू टो, जिसका हेड से लेकर टो तक स्कैन किया गया। क्यों? टू रिवील मिस्ट्री ऑफ हिज डेथ, उसकी मृत्यु के रहस्य को बताने के लिए। हिज मम्मी वाज फाउंड इन 1922, उसकी जो मम्मी है 1922 में पाई गई, एंड स्कैंड इन 2005। सो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सो हैव ए नाइस डे।